था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। कहा और माननीय सदस्यों ने जो कहा, मैं उससे अपनी बात को जोड़ता हूं। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज़ हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। एक मिनट प्लीज। ये इसलिए लाया जा रहा अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं। ओके, नो। और दरअसल ये चाहते हैं नो। रिपोर्ट में नहीं जा रहा आपका, कुछ भी रिपोर्ट में नहीं जा रहा। नाम बुलाई सर। बैठिए। माननीय सदस्यगण, प्लीज। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप वरिष्ठ हैं और कोई नए भी सदस्य होंगे, कृपया हमेशा इस बात का ध्यान रखें, आसन पर, संसद की आंतरिक व्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये मेरी सदन से अपेक्षा है और मुझे लगता है कि वरिष्ठ सदस्य तो इस अपेक्षाओं को मानेंगे कि कभी सदन पर, विशेष रूप से आसन पर, व्यक्तिगत टिप्पणियां न करनी चाहिए। ओके। कल्याण बनर्जी, I am opposing the legislation. हाँ, Introduction of the legislation. Just first of all, this is beyond the legislative competency of the central government to make this amendment which touches in respect of the land.
coming within the 7th schedule. Property is the question which can be decided by only the civil court, but no any authority under which law this power has been given to decide the property, title of the property, how it can be done. Civil law will be taken away. This bill is completely contrary to the constitutional morality. This bill is intended to, this is a malice, this suffers from malice in law. It's a malicious legislation because this bill is targeting the Muslims of this country. This cannot be tolerated. There are a number of reasons. Sir, just 1 minute, sir. Not 1 minute, 15 seconds. Sir, before election, there was an attempt in the country that to make the country as a Hindu Rashtra, which has been rejected by the people of this country. This bill can... एक मिनट प्लीज एक मिनट। माननीय सदस्यगण, सर माननीय सदस्यगण, एक मिनट प्लीज बैठिए, एक मिनट बैठिए, सब बैठिए। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि पुरस्तावित किए जाने वाले विधेयक के विषय में रूल 72, क्योंकि एक मिनट प्लीज बैठिए, आप प्लीज बैठिए। रूल 72 के अंदर, एक मिनट प्लीज बैठिए प्लीज बैठिए, नो प्लीज बैठिए, अभी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, अभी प्लीज बैठिए, देंगे एक मिनट, बैठिए, आपका नाम होगा तो देंगे लिस्ट में, एक मिनट प्लीज। रूल 72 के अंदर यदि किसी विधेयक को पुरस्कृत करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाए तो अध्यक्ष द्वारा यदि ठीक समझा जाए तो प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य और प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्य को संक्षिप्त वक्तव्य दिए जाने की आज्ञा, परमिशन देने के बाद अग्रतर वाद विवाद के प्रश्न रखा जाएगा। परंतु जब इस प्रस्ताव पर इस आधार पर विरोध किया जाए कि वो विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायन क्षमता, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी से परे हो, तो अध्यक्ष द्वारा उस पर चर्चा की परमिशन दी जाएगी। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, रूल के तहत अपनी बात को संक्षिप्त में रख दें दूसरों, और जब इस पर डिटेल चर्चा होगी तो निश्चित रूप से आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देंगे। निश्चित। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।